अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इनाम राजा। रोज़ा और सेहत में वेलकम। उम्मीद है आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रोज़ा रखने का 12वां फ़ायदा। रोज़ा रखने के हज़ारों जिस्मानी और रूहानी फ़ायदे हैं, लेकिन हम इन 30 दिनों में 30 फ़ायदे डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं हर दफ़ा आपको ये रिमाइंड कराऊंगा कि ये तमाम फ़ायदे तब हासिल होंगे जब आप इस रमज़ान में कम खाएं और सेहतमंद खाएं, तली हुई चीज़ें और शुगर से परहेज़ करें और खूब पानी पिएं। तो जो 12वां फ़ायदा है वो है आपके साइनस के लिए। साइनस जो है वो इन जगहों पर खाली जगह का नाम है। इसमें जब इन्फ्लेमेशन होता है, यानी किसी भी वजह से अगर यहाँ पे सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो फिर यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है और ये जगह सूजी सूजी रहती है और यहाँ पे दर्द होता है, जिसकी वजह से आपका सांस लेना मुश्किल, आपके सर में दर्द होता है, इस जगह पे साइनसिस में दर्द होता है, तो वो काफ़ी तकलीफ दे है। तो सबसे पहली बात तो कि अगर तो आपको साइनस इन्फेक्शन है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं और उनसे एंटीबैक्टीरियल लें, 7 दिन का या 10 दिन का जो भी कोर्स है। लेकिन उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको यहाँ सूजश हमेशा रहती है, पूरा साल रहती है। यानी वो एंटीबैक्टीरियल भी ले चुके होते हैं, उससे जितना हो सकता है ठीक हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद उनके यहाँ सूजश रहती है, इन्फ्लेमेशन रहती है, जिसकी वजह से उनको दर्द हमेशा 24/7 रहता है। तो इस तकलीफ दे बीमारी को हम साइनोसाइटिस कहते हैं। तो इसके इलाज के बहुत सारे तरीके हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, लेकिन हम डिस्कस करेंगे किस तरह हालत रोज़ा में आप अगर 30 दिन तक सेहतमंद तरीके से रोज़ा रखें तो आपका साइनोसाइटिस की दर्द जो है वो कम हो सकती है। तो हम जो है पिछली एक साथ में ये बात कर चुके हैं, एपिसोड में ये बात कर चुके हैं कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो इन्फ्लेमेशन कम होता है जिस्म में। इन्फ्लेमेशन क्या है? सोजिश है जगह-जगह पे, वो कम होती है। तो जो ये साइनस पेन है यहाँ पर आपको, ये भी सोजिश की वजह से हो रहा है। तो रोज़ा रखने से अम, एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसका नाम है आर्काडोनिक एसिड। जब वो ब्लड में आता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होती है। अब वो जहाँ-जहाँ भी ज़ाहिर है ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ती है रोज़े हालत में, तो जहाँ-जहाँ भी वो केमिकल पहुँचता है, वो जाके वहाँ पर इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जब यहाँ की आपकी सोजिश कम होगी तो खुद ब खुद दर्द भी कम होगा। तो इसके अलावा साइनस पेन जो है, यानी ये इन्फ्लेमेशन होता ही क्यों है? ये इस वजह से होता है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा है। हम जो भी खाते हैं वो जो है वो 100% जो है वो जरासीम से या टॉक्सिन से पाक नहीं होता। तो जब हम खाते हैं तो टॉक्सिन्स जब पहुँचते हैं किसी जगह पे या जरासीम पहुँचते हैं, तो जो जिस्म का अंदरूनी दिफाई निज़ाम है, इम्यून सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो उस जगह पे पहुँच जाता है। तो रोज़ा रखने से हमारी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। ये तो साइंटिफिक फैक्ट्स है, हार्ड एविडेंस मौजूद हैं लाखों की तादाद में कि रोज़ा रखने से जिस्म से ज़हरीले मादे खारिज होते हैं। जब आपके जिस्म से ज़हरीले मादे खारिज होते हैं, टॉक्सिन्स कम होते हैं, तो इन्फ्लेमेशन खुद ब खुद कम होती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन तो रिस्पॉन्स है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स या प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। तो जब आपकी बॉडी से ज़हरीले मादे खारिज होने शुरू हो जाते हैं, जो कि साइनस एरिया से भी होंगे, तो इन्फ्लेमेशन पूरे जिस्म में कम होती है। तो इन्फ्लेमेशन जब कम होती है, तो आपका साइनस में भी रिलीफ मिलता है आपको। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि हालत रोज़ा में आर्काडोनिक एसिड केमिकल रिलीज़ होता है, वो भी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो जो भी चीज़ इन्फ्लेमेशन को कम कर रही है, वो आपके साइनस पेन को भी कम करेगी। तो इसलिए अगर आप सेहतमंद अंदाज में रोज़ा रखें, जिसमें कम खाएँ, शुगर कम हो और तली हुई चीज़ें कम हो हर रोज़ में, और 12 से 14 घंटे का रोज़ा हो, तो आप महीने के एंड तक आप देखेंगे कि आपके साइनसाइटिस में कमी आई है। ठीक है? और इसके अलावा जो है ओवरऑल आपकी ऑटोफेजी बढ़ती है, जिसमें जिस्म में खुद ब खुद जो है वो पुराने मादे जिस्म जो है वो उसको यूज़ करना शुरू कर देता है, तो उसकी वजह से भी यहाँ की सफाई होती है और आपका ये पेन कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें, दूसरा का फ़ायदा होगा, और सब्सक्राइब करें और रोज़े को सेहतमंद अंदाज में रखें। अपनी रूहानी और अपनी जिस्मानी सेहत का बहुत ख़्याल रखें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।